अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ शेयर करने लगी हूँ मैं बहुत ही यूनिक रेसिपी। ना तो ये है चिकन जिंगर, ना है पोटैटो जिंगर। हम बनाएंगे बैंगन के जिंगर। तो जिसके लिए मैंने लिए हैं 2 बैंगन और उन्हें इस तरह से मैंने काट लिया है। तो इसकी मोटाई मैं आपको दिखा दूँ, ये इतने मोटे हैं। इससे ज़्यादा ना तो मोटे रखने हैं आपने और ना ही पतले काटने हैं। ये बैंगन से इतने मज़े के जिंगर बनेंगे कि आप हैरान ही हो जाएंगे। ये रेसिपी आपने ज़रूर ट्राई करनी है और अगर रेसिपी अच्छी लगेगी तो आपने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना है। तो बैंगन काट के मैंने पानी में रख दिए हैं। अब हम एक बैटर तैयार करते हैं, जिसके लिए मैं ले रही हूँ 3 कप मैदा और इसमें डाल देंगे हम थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर। ये देखिए बिल्कुल थोड़ा सा ही मैंने लिया है। और इसके बाद इसमें मसाले डाल लेते हैं। तो 1 चम्मच नमक डालेंगे, 1 चम्मच ही पिसी हुई लाल मिर्च डाल देंगे और इसके बाद हम इसमें डाल लेंगे हल्दी आधा चम्मच और इसके बाद डालेंगे चाट मसाला 1 चम्मच और हम इसमें डालेंगे लहसुन का पाउडर। अगर ये ना हो तो इसे स्किप कर दीजिएगा। थोड़ा सा इसमें फूड कलर भी डाल देंगे ताकि एक अच्छा सा येलो सा कलर आ जाए। अब इसे हम मिक्स करेंगे ताकि मसाले जो हैं वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे। तो कॉर्नफ्लावर डालने से बहुत ही क्रिस्पी बन जाएगी। जो भी जिंगर की लेयर होती है वो अच्छी क्रिस्पी हो जाएगी, इसलिए कॉर्नफ्लावर ज़रूर डालना है। जब ये सारा कुछ मिक्स कर लेंगे तो उसके बाद अब हम इसमें से थोड़ा सा मैदा निकाल लेंगे। तो ये आपने ज़रूर करना है। मैंने इसीलिए ज़्यादा मैदा इधर ही डाल दिया था और इसी में मसाले डाल दिए। तो ये देखिए 2 चम्मच भर के मैंने मैदा निकाल दिया है। ये एक साइड पे रख देंगे। अब ये जो बच गया है इसमें हम डालेंगे 1 अंडा और इसके साथ हम डाल देंगे पानी। तो एकदम बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना, थोड़ा सा पानी डालना है और इसे हम करेंगे मिक्स। यहाँ पे इस बैटर की आपने कंसिस्टेंसी ज़रूर देखनी है। इसे बिल्कुल पतला नहीं करना, इसलिए पानी थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा और इसे अच्छी तरह करना है मिक्स, ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहें। तो ये आपने ख़ास ख्याल रखना है, इसीलिए बड़े ही एहतियात से और इसे मिक्स करना है। अब यहाँ पे देखें ये थोड़ा सख्त है, तो थोड़ा सा पानी और डाल के मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया। ये देखें इसकी कंसिस्टेंसी ऐसे होनी चाहिए, थोड़ा गाढ़ा, बहुत पतला नहीं होना चाहिए। अगर पतला कर लेंगे तो बैंगन के ऊपर लगेगा नहीं, वो सारा ही बह जाएगा। अब ये दोनों चीज़ें जो रेडी की हैं ये हम रख लेते हैं। अब ले लेंगे हम बैंगन, पानी में से हम निकालेंगे डायरेक्ट बैंगन को और इसे हम डिप करेंगे पहले बैटर में, लिक्विड बैटर जो हमने तैयार किया। उसके बाद हम इसे ड्राई वाले मैदे में डाल देंगे, जिसमें हमने मसाले डाले हुए हैं और कॉर्नफ्लावर भी डाला हुआ है। तो इसमें हम डाल देंगे। इसी तरह हम एक और ले लेंगे। जितना बड़ा आपका बर्तन होगा ड्राई वाला उस हिसाब से आप ले लीजिएगा। अगर छोटा हो तो फिर एक एक करके ही आप बनाते जाएं। तो मैं इसमें 2 डाल रही हूँ और इसके बाद मैं इसे कवर करूँगी। मैंने इसीलिए ये डिस्पोजेबल बॉक्स लिया है ताकि आपको आसानी से नज़र आ सके। तो ये देखिए मैंने इसे कवर कर दिया है और अब मैं इसे शेक करूँगी। इसे आपने अच्छी तरह हिलाना है ताकि जितना भी मैदा है वो अच्छी तरह से बैंगनों पे लग जाए। और उसके बाद फिर हम चेक कर लेंगे कि एक ही दफ़ा कोटिंग करने से अच्छी तरह से जो जिंगर की क्रम्स है वो बन गई हैं या नहीं। अगर आपको लगे कि वो अभी कम है, उतने ज़्यादा नहीं बने, तो आप इसकी डबल कोटिंग कर लें। डबल कोटिंग कैसे करेंगे तो पहले हम इसको चेक कर लेते हैं। ये देखें अभी जो है ना ये थोड़े थोड़े बने हैं, प्रॉपर उस तरह जिंगर वाले नहीं बने। तो मैं क्या करूँगी, इसे एक बार फिर डिप कर दूँगी। तो 2 दफ़ा करने से ये होगा कि इसका अच्छी तरह से जिंगर की लुक आ जाएगी। तो ये देखें इस पे भी अभी वो नहीं आई है, इसलिए मैं इसे भी दोबारा से बैटर में कोट करूँगी और उसके बाद दोबारा से फिर हम इसे मैदे में, ड्राई मैदे में डिप करेंगे। इस तरह क्या होगा, डबल कोटिंग करने से अच्छी तरह जिंगर की लुक आ जाएगी। तो ये देखिए मैं अब इसे दोबारा से मैदे में डाल देती हूँ। पहले एक्स्ट्रा बैटर जो है वो निकाल दें, उसके बाद फिर आप इसे मैदे में डाल दें। अब एक एक करके मैं कर लेती हूँ ताकि वो अच्छी तरह से लग जाए, क्योंकि यहाँ पे ये थोड़ा मोटा हो जाएगा। और इसे मैंने कवर कर दिया था और अच्छी तरह से इसे मैंने दोबारा से हिला लिया। तो अब हम चेक करते हैं कि 2 बार कोटिंग करने से अब कैसी लुक आई है। तो एक्स्ट्रा मैदा जो है वो आप सारा उतार दें। अब देखें, ये देखें ये कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक आ गई है। अब ये बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे जिंगर बन गया है। तो इसी तरह अब मैं सारे रेडी कर लूँगी। तो ये देखिए मैंने सबको लगा दिया। इसमें कोई सिंगल कोटिंग है और कोई डबल कोटिंग है। सम टाइम ऐसा होता है कि सिंगल कोटिंग से ही वो बहुत अच्छे से क्रम्स बन जाते हैं, इसीलिए हमें डबल कोटिंग नहीं करना पड़ती।
तो अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। तो तेल गर्म होने के लिए मैंने रख दिया था। मीडियम फ्लेम पे हम इसकी कुकिंग करेंगे, क्योंकि अगर हम फ्लेम हाई कर देंगे तो ये बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन हो जाएंगे। हमें डार्क ब्राउन नहीं करने, क्योंकि हमें अंदर से बैंगन को भी कुक करना है। तो आप जितने भी डाल सकते हैं उतने डाल दें, 4 से 5। अब इसे आप मीडियम टू लो फ्लेम पे कुक करेंगे, पहले एक साइड से फिर दूसरी साइड से। तो ये देखिए जैसे जैसे ये कुक हो रहे हैं, इसकी लुक आप चेक करें, ये इसके ऊपर से जिंगर के क्रम्स बनते जा रहे हैं। ये रेसिपी इतनी ज़बरदस्त है, रमज़ान आ रहा है तो उसमें आपने ये ज़रूर ट्राई करनी है। तो आपने कभी ये बैंगन के जिंगर नहीं खाए होंगे तो अब ज़रूर खाइएगा और अपनी फैमिली को भी दीजिएगा। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगेगी तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली में भी शेयर कर लीजिएगा। तो ये देखें ये फ्राई हो रहे हैं, बड़े ज़बरदस्त हैं। और मैंने इसे दूसरी साइड से भी पलट लिया था और अब इसका कलर चेंज हो गया है और ये बहुत ही क्रिस्पी बने हैं। ये इतने ज़्यादा क्रिस्पी होंगे और अंदर से ये सॉफ्ट होंगे, क्योंकि ये बैंगन है इसके अंदर, वो जब कुक हो जाएगा तो वो सॉफ्ट हो जाएगा, लेकिन ऊपर से ये क्रिस्पी। ये देखिए आप इसके लुक, ये क्रिस्पी आपको लग रहे हैं, ये बहुत ज़बरदस्त बने हैं। अब इस रमज़ान में आपको बैंगन के पकौड़ों के साथ साथ बनाने होंगे बैंगन के जिंगर भी, है ना मज़ेदार सी और डिफरेंट सी रेसिपी। तो अब मैं इसी तरह सारे फ्राई कर लूँगी। तो ये देखिए मैंने सारे फ्राई कर लिए हैं। तो अभी आपको मैं दिखाती हूँ। ये देखें इसके क्रम्स देखें आप, कैसा ज़बरदस्त है और ये बहुत ही क्रिस्पी हैं और अंदर से सॉफ्ट है। अभी आपको मैं तोड़ के भी दिखाती हूँ कि ये अंदर से किस तरह से सॉफ्ट से हैं। ये देखें, क्योंकि ये बैंगन है इसीलिए अंदर से सॉफ्ट है। तो इसके साथ ही हम फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।